सीरियल साथ नहीं बना साथ है जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जहाँ पे प्रेमलता जो है वो गोपी एम और सभी से बच के भाग चुकी है ऑटो से मधु की मदद से। और वहीं पे दिखाया भी जाएगा कि मधु ने जो है सारा अपना इल्जाम जो है सोना पर डाल देते और सारे प्रूफ भी वो ऐसे दिखाती है। इवन प्रेमलता और वार्ड बॉय भी जो होता है सबके सब मधु पे ही शक कर रहे होता है। और कोकिला भी ये कह देती है कि जब मैं बेहोश होने वाली थी तब मेरे आखिरी टाइम पे सोना ही मुझे दिखी थी। इन सब बातों से ये तो यकीन मान लेते हैं पूरी मोदी खानदान कि ये सब किराया कराया सोना का ही है। वहीं पे सोना को जेल भेजने की बात होती है तो गोपी जो होती है पहले तो वो सोना को बेचारी को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि एक लड़की जब ससुराल आती है तो अपनी मान मर्यादा सब बांधती है कि यहाँ से उसे मर्यादा में रहना है, अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना है, ससुराल को अपना घर मानना होता है। लेकिन तुमने तो अपने मंगलसूत्र की भी इज्जत नहीं करी ना अपनी मांग की। ये सब बातें सुन के रोना जो है सोना जो है रोने लग जाती है। वो कहती है सासू माँ आप मेरा यकीन करिए, मैंने ये सब नहीं करा है। साहिर तुम तो मेरा यकीन करो, लेकिन साहिर भी जो होता है वो अपनी बीवी सोना का कहना मानता ही नहीं। और वो कहता है कि सारे प्रूफ तुम्हारे खिलाफ है, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम गलत नहीं हो। अब यहाँ पे जो है एवं पुलिस बुलाने की बात करता है और कहता है कि सोना को तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगा, इसकी वजह से मेरी मॉम यानी कि जो कोकिला है और मेरी बीवी ने बहुत कुछ झेला है। यहीं पे साहिर जो होता है वो एम जी के आगे हाथ जोड़ के बोलता है बड़े पापा आप ऐसा मत करिए, आप चाहे सोना को घर से बाहर निकाल दीजिए, मेरी जिंदगी से निकाल दीजिए, लेकिन प्लीज उसको जेल में मत डालिए। ये सब बातें सुन के किंजल बोलती है बेटा तुम कह तो रहे हो लेकिन ये हमारे घर में नहीं आएगी, इसको हम बख्श तो देंगे लेकिन इतने आसानी से मैं इसको माफ नहीं करूंगी। इतने में एम और गोपी जो होते हैं वो डिसीजन ले लेते कि वो सोना को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। लेकिन सोना जो चीख चीख के कह रही होती है कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, पुलिस के हवाले करना तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो। लेकिन कोई भी जो है बेचारी सोना की बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ पे जो होता है किंजल और मामी जी मिलके सोना को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाएगा जहाँ पे कि मीरा और विद्या भी जो होती है वो अपनी दादी यानी कि कोकिला के पास आ जाती है और कहती है कि आप ठीक तो ना। वहीं पे कोकिला उनको प्यार जताती है। इतने में विद्या के पास आती है श्रवण की कॉल। श्रवण जो होता है विद्या से बात करके पूछ रहा होता है कि उसकी तबीयत कैसी, वो ठीक है और माँ कैसी है। वहीं पर श्रवण को जानने के लिए मिलता है कि कोकिला भी जो कैद में थी और ये बातें जो होती पीछे श्रवण की गौरा सुन रही होती है। तो गौरा को सुन के थोड़ा डर लग जाता है कि कहीं मेरा राज सामने तो नहीं आ गया। तभी वो श्रवण से पूछने जाती है, विद्या कॉल कट कर देती है और श्रवण से वो पूछती है कि विद्या ने तुम्हें क्या बताया। लेकिन श्रवण बोलता है कि ऐसी कुछ खास बात उससे नहीं हुई, बस ये पता चला कि वो भी ठीक है और शायद दादी पे कोई मुसीबत आई थी। ये बात सुन के जो है गौरव टेंशन में आ चुकी है, उसे लगता है कि उसका पर्दाफाश तो नहीं होगा, प्रेमलता पकड़ी जा चुकी है। इस बारे में गौरा को कुछ भी नहीं पता है। अब गौरा जो होती है मधु को कॉल लगाती, लेकिन मधु जो होती है कॉल उठाने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि वो सबके साथ होती है। इस बात पे गौरा जो है डर जाती है और कहती है अगर मेरा सच सामने आ जाएगा तो मैं तो बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगी और कोकिला बचनी नहीं चाहिए। अगर कोकिला बच गई और प्रेमलता ने सारी सच्चाई बताई तो मेरा पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। इसी टेंशन में गौरा जो होती है अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है कि एक तो मेरा बेटा भी मेरी तरफ नहीं है, उसको तो उस लड़की के प्यार यानी कि मीरा के साथ ही रहना है और मेरा बेटा भी मेरी साइड में, ऊपर से मेरा प्लान फेल हो गया एक बार तो मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगी। अब इतनी मुसीबतों से बचने के बाद जो है गोपी अपने कान्हा जी को थैंक यू बोलती है और कहती है कि कान्हा जी मेरे परिवार को हमेशा खुशी रखना। इतने में अहम जो है कमरे में पहुंचता है और गोपी से प्यार भरी बातें करता है। उसमें उसे थैंक यू भी बोलता है कि थैंक यू सो मच गोपी कि तुम मेरी वाइफ बनी, तुम नहीं तो पता नहीं मेरी फैमिली का क्या ही होता। वहीं पे गोपी भी कहती है अहम जी ऐसी कोई बात नहीं है, खैर जब तक माँ जी हमारे साथ है ना तब तक हमें कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अहम बोलता है कि नहीं गोपी सारी घर तक तुम ही हो और तुम पे मैंने शक करा, तुम्हें मेरी वजह से पागल खाने जाना पड़ा। लेकिन गोपी बोलती है अहम जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं ही ऐसा क्रिएट करी थी सीन जिस वजह से आप सबको लगे कि मैं पागल हूँ। मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी। इतने में ही वहाँ पे कोकिला पहुंच जाती है। कोकिला जो होती है वो गोपी को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलकर कहती है कि मेरी गोपी वो जब तक है इतना मुझे पूर्ण विश्वास है तब तक मैं सेफ रहूंगी, इसके बिना तो मेरा घर कभी चल ही नहीं पाएगा। वहीं पे गोपी बोलती है माँ जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपके बिना ये घर पूरा अधूरा है। और सभी के सभी फैमिली वाले यानी कि काकी और दादी आके यही बोलती है कि कोकिला तेरे बिना तो हमारा घर पूरा अधूरा है, पूरे खानदान की नींव हिल जाती कर तू घर से गायब होती है। और अब मोदी खानदान में जो सारी सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। वहीं गोपी भी जो है अपनी गलतियों की वजह से काकी और सभी से माफी मांगते और कहते मुझे सब माफ कर दीजिए, मेरे को जानबूझ के ये सब करना पड़ा, आप लोगों के साथ आपको तकलीफ तो होगी। लेकिन सब जो है हंसी खेल से गोपी को माफ कर लेता है। मोदी खानदान में आ चुकी है खुशियां, लेकिन आप जानते ही है जहाँ खुशियां है वहां ग्रहण तो लगेगा क्योंकि गौरा और मधु जो है अभी तक शांत नहीं बैठी है। और देखना ये भी है कि सोनल क्या इन दोनों के खिलाफ हो जाए क्योंकि सोना जो है अभी भड़की हुई है, उसे लगता है कि